और इन सब चीज़ों के बाद जब रॉन्ग को होश आता है तो उसे बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं। और यहाँ लिटिल रॉन्ग को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ जंगल में भाग रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक मास्क मैन गन लेकर पड़ा हुआ था और वो रॉन्ग को पकड़ लेता है और उस लड़की को शूट कर देता है, जो गोली जाकर उसके सीधे कंधे पर लगी थी। और रॉन्ग ऐसा ही सपना हमेशा बचपन से ही देखते आ रहा है। और शैन के शोल्डर पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा कि उस लड़की पर होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं रॉन्ग को लगने लगता है कि शैन ही वो लड़की है जिसे वो बचपन से ढूंढ रहा है। उसके बाद यहाँ शैन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और बाथटब में बैठकर रॉन्ग के साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद कर बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रही थी। और फिर वो मिंग्यो के बारे में सोचने लगती कि कितना खुश थे वो दोनों जब मिंग्यो ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही थी उसके बाद वो खुद को मिंग्यो के लायक नहीं समझती और यही सब सोचकर वो खुद को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मिंग्यो आज खतरे में नहीं होता। और यही सोच रही थी कि पता नहीं है वो कैसे होगा। और तभी उसे मिंग्यो की कॉल आती है और फिर वो शैन को बताता है कि बिजनेस ट्रिप की वजह से वो सिटी से बाहर था और उसका फ़ोन खो जाने की वजह से उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया था और वो बिल्कुल सेफ है। यही जानकर शैन को रिलीफ फील होता है। उसके बाद रॉन्ग को देखते हैं जो शैन की इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया था और इन सब से उसे पक्का यकीन हो गया था कि शैन वही है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। लेकिन अब फर्क बस इतना था कि उसे बचपन की कोई भी बातें याद नहीं थी। उसके बाद शैन को देखते हैं। उसका काम खत्म होते ही रॉन्ग उससे मिलने के लिए आया था, जो कि बहुत ही देर से उसका वेट कर रहा था। और उसे सामने देखते ही शैन डरने लगती है और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, मैं तुम्हें खा थोड़े जाऊंगा। और फिर कहता है कि उसे कुछ बात करनी है और शैन कहती है कि जो भी बात करनी है उसे यही करना होगा। तो रॉन्ग सबको बाहर निकाल देता है और फिर अपने आदमियों को बुलाता है जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। और ये सारे गिफ्ट्स रॉन्ग शैन के लिए खुद ही सेलेक्ट किया था। और शैन तो उसे पहले ही गुस्सा थी और उसे कहने लगती है कि अगर तुम इन गिफ्ट से मुझे खरीदने आए हो तो तुम गलत जगह पर आए हो। और फिर रॉन्ग को बचपन की यादें आने लगती हैं कि जब वो छोटे थे तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और वही बात अब वो शैन से कहता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है। और फिर शैन गुस्से में तो थी, कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। और फिर वो उसका निशान दिखाते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो पहले तुमने मुझे क्यों बचाया था। और फिर शैन कहती है कि अगर तुम पागल हो तो कहीं जाकर अपना इलाज कराओ, ये कोई निशान नहीं है, ये मेरा बर्थ मार्क है और इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातों से रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। शैन बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ा पाती है और फिर रॉन्ग कहता है कि वह सिर्फ उसकी है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। शैन तो उसे पागल करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद अगर रॉन्ग से पीछा छुड़ाना है तो उसके जैसे कोई सी ताकतवर आदमी का हाथ होना चाहिए। और फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है जहाँ उसे बाई फैमिली के बारे में पता चलता है। और फिर जब वो जा रही थी तो उसे कोई किडनैप कर लेता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने वाई फैमिली का सेकंड मास्टर था और वहाँ पर वही रिपोर्टर गर्ल चीची थी जो सेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और किसी न किसी बहाने उसे परेशान करती रहती है। और उसी के कहने पर शैन और एक और रिपोर्टर गर्ल को किडनैप किया गया था। वो लोग तो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और शैन भी कोई कम नहीं थी। और फिर सेकंड मिस्टर उसे एक ड्रिंक देता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शर्त बस ये थे कि ना उसे बर्बाद करना है और ना ही उसे फेंकना है। और फिर शैन उसे बहुत ही चालाकी से एक फ्लावर पर गिराकर उसे जला देती है। इसका ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मिस्टर बाई उसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और आज मिस्टर बाई का जन्मदिन था तो और फिर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शैन उनकी बहुत तारीफ करते हुए बर्थडे विश करती है, जिससे वो और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। शैन को बहुत अच्छे से पता होता था कि कब किसको और कैसे इम्प्रेस करना है और उसने इसी तरह से सेकंड मास्टर को भी इम्प्रेस कर दिया था। और फिर वो पूछने लगती है कि अगर कोई काम नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं। इस चीज़ से तो चीज़ें चिढ़ जाती है, इन्हें पकड़ने के लिए तो उसने कितनी मेहनत की थी। और फिर वो सेकंड मास्टर से कहने लगती है कि हमने इतनी मेहनत की थी, क्या इन्हें ऐसे ही जाने देंगे। और फिर शैन कहती है कि सेकंड मास्टर को अपने पर्सनल मैटर और बिजनेस को अलग रखना चाहिए, ये बात उन्हें अच्छे से मालूम होगी। और फिर वो चीची को स्लैप करता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे मामले में इस तरह से बात करो। और फिर शैन को क्लोज करते हुए उसे फ्लर्ट करने लगता है और तभी वहाँ पर रॉन्ग भी आ जाता है। उसे अपने आदमियों से पता चला था कि बाई फैमिली ने शैन को किडनैप कर लिया है। बाई फैमिली और जैम फैमिली ना ही तो दुश्मन थे और ना ही दोस्त, बस अपने काम से काम मतलब रखते थे। और फिर रॉन्ग शैन से गुस्से में बोलता है कि तुम मुझसे दूर होने के लिए बाई फैमिली से भी हाथ मिलाने से नहीं हटती, तुम्हें पता है कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। और फिर शैन भी कहने लगती है कि मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर रॉन्ग सेकंड मास्टर की तरफ बढ़ता है और उसे पूछता है कि उसने किस हाथ से शैन को छुआ था।
और गुस्से में उसका हाथ ही काट देता है। सेन को ये तो पता था कि रोंग क्रूल है, लेकिन आज उसकी क्रूरता इस तरह से उसने देख भी ली थी और इन सबसे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मिस्टर वाई अपने भाई को इस तरह से तड़पता देख वो भी गुस्से में आ जाते हैं और फिर रोंग से कहते हैं, एक तो तुम बिना बुलाए आए हो और इस तरह से आकर हमें टॉर्चर कर रहे हो। और फिर वो मिस्टर वाई को वार्न करता है कि उसके और सैन के बीच कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर सैन को कैरी करता हुआ अपने साथ ले जाता है और फिर घर जाकर सैन पर अपना पूरा गुस्सा निकालता है और उसे अपने तरीके से पनिश करता है और फिर उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है। और फिर सैन उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहने लगती है कि उसने सिर्फ मुझे यहीं पर नहीं छुआ था और भी बहुत जगहों पर छुआ था, उसके लिए तुमने उसे पनिश किया है, तो क्या तुम मुझे भी पनिश करोगे। और फिर मन में सोचने लगती है कि तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूं। और बस ने इतना ही सुना था कि रोम उसे खींचकर शावर के नीचे ले जाता है और फिर सैन उसे खुद से दूर करती है तो फिर से उसे क्लोज होकर उसे किस करने लगता है। और इसी बीच सैन उसका गन लेकर उसी पर पॉइंट कर देती है और उसे कहती है, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर खत्म कर दूंगी। लेकिन रोंग तो बिल्कुल रिलैक्स था और ऐसा लगता है कि उसे मरने से कोई डर ही नहीं है। और फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए मर भी जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और तभी मिंगयू उसे आवाजें देते हुए उनके तरफ ही आने लगता है और इस सब से तो सैन बहुत डर जाती है कि अगर इस तरह से मिंगयू ने उसे देख लिया है तो वो जरूर ही गलत मतलब निकाल लेगा। और बहुत ज्यादा आवाजें देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मिंगयू को लगता है कि सैन शायद शावर ले रही होगी तो उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वो वॉशरूम के बाहर होता है और फिर उसे पूछने लगता है कि क्या वो अंदर है, तो सैन उसे वेट करने को कहती है और फिर रोंग को वहाँ से जाने को कहती है। और फिर रोंग को समझ में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई स्पाइडरमैन हूँ, ये 26th फ्लोर है, और क्या हुआ अगर मिंगयू ने तुम्हें ऐसे देख भी लिया। और जैसे कि मारे उसे फोर्सफुली किस करता है और फिर सैन कहती है कि अगर तुम अभी की अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। और फिर रोंग कहता है कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं, लेकिन सैन सच में उसे शूट कर देती है, लेकिन गन में तो गोली ही नहीं थी। रोंग ने बहुत ही चालाकी से सारी गोलियां निकाल ली थी और फिर उसे कहता है कि तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। और फिर उसे पकड़ते हुए मिंगयू के सामने आ जाता है। सैन को रोंग के साथ इस हालत में देखकर मिंगयू तो शॉक्ड ही हो गया था और फिर वो रोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैन उसे रोक देती है और उसे कहते हैं कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। मिंगयू तो ये मानने को तैयार ही नहीं था और फिर सैन सोचने लगती है कि इन सब में मैं तुम्हें नहीं घसीटना चाहती और फिर खुद को थप्पड़ मारने लगती है ताकि मिंगयू उस पर यकीन करे। और मिंगयू था कि जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसको हर्ट करते हुए नहीं देख सकता और उसे कहता कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन खुद को इस तरह से ट्रीट ना करो। और फिर उसके जाने के बाद वो रोंग से कहती है कि तुम जो करना चाहते थे वो तुमने कर दिया, अब तक तुम हैप्पी हो ना। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं सैन किसी चीज़ की प्लानिंग कर रही थी और फिर वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है और फिर रोंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। थोड़ी देर में मिंगयू उसे मिलने के लिए आता है और वो नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है। सैन को पता था कि वो क्या करना चाहता है तो उसे कुछ बोलने से पहले ही मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर जल्दी जल्दी उसे जाने को कहती है क्योंकि किसी भी पल रोंग उसे लेने के लिए आता ही होगा। और थोड़ी ही देर में रोंग आ जाता है। उसे लगता है कि मिंगयू दोबारा आया है तो बिना कुछ देखे ही बात करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रही थी। तो रोंग को आइडिया हो जाता है कि अभी अभी क्या हुआ होगा। और फिर जब वो जा रहे थे तो पार्किंग एरिया में उन पर अटैक हो जाता है। ये बाई फैमिली के आदमी थे जिन्होंने उस पर अटैक करवाया था और फिर इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच रोंग पर अटैक होने ही वाला था कि मिंगयू बीच में आ जाता है जो कि पार्किंग एरिया में ही था और उसकी चोट अपने ऊपर ले लेता है। इन सब से वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और फिर सैन उसके लिए वरीड होने लगती है। मिंगयू को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और फिर वो सैन को एक आखिरी मैसेज देता है कि वो हमेशा हैप्पी रहे और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। मिंगयू को अपने आंखों के सामने ऐसे मरता देख सैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर बिना कुछ सोचे ही रोंग को स्टेप कर देती है और उसे कहती है कि इन सब फसादों की जड़ बस तुम हो, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। और फिर रोंग का आदमी जब ये देखता है कि सैन ने उसे स्टेप कर दिया है तो उसे बेहोश कर देता है और रोंग अभी भी सैन के लिए वरीड हो रहा था। और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।